हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुड़ा एकेडमी। पुड़ा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों ब्लैक होल। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक होल पे कि ब्लैक होल्स होता क्या है, ब्लैक होल्स क्या होता है। चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे इस ब्लैक होल्स के बारे में कि ब्लैक होल्स में क्या क्या इवेंट्स होती है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, सारी चीजें आज हम देखेंगे। देखिए दोस्तों ब्लैक होल होता क्या है, तो एज ए समरी थोड़ा हम देख लेते हैं। पहले स्टार का जो डेड समय आता है, स्टार का जो डेड समय आता है उसी को ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो स्टार, देखिए दोस्तों स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, डस्ट एंड गैसेस से क्या होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है। जब इसी स्टार का डेड समय आ जाता है तो उसी को ब्लैक होल्स बोला जाता है। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं। ए ब्लैक होल इज अ पैलेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। देखिए दोस्तों ब्लैक होल्स ऐसे होते हैं कि इसके पास ग्रेविटी इतना ज्यादा हो जाती है, ग्रेविटी इतना ज्यादा हो जाती है कि लाइट को क्या कर जा रही है, एब्जॉर्ब कर जाती है, जिसके कारण ब्लैक होल्स की लाइट मुझे नहीं दिख पाती है। तो यही बातें यहां पर कही गई है। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्यूज्ड इनटू अ टीनी स्पेस। दिस कैन हैपन व्हेन अ स्टार इज डाइंग। देखिए दोस्तों वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब स्टार डेड होने जा रहा होता है तो उसकी ग्रेविटी इतना ज्यादा हो जाती है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं नॉर्मली। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं। तो यही बातें यहाँ पर भी कही गई है। और इनको हम देख क्यों नहीं पाते, तो वही बातें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण इसके पास क्या हो जाती है, ग्रेविटी जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट पीपल कांट सी ब्लैक होल। इसका जो लाइट होता है इसको हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसके पास ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और क्या करती है, किसी भी लाइट को अपने अंदर से बाहर नहीं आने देती है, उसको क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है, जिसके कारण हमें ये नहीं दिख पाती है। तो यही ब्लैक होल्स के बारे में यहाँ पर यही कही गई है। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं। दे आर इनविजिबल स्पेस टेलीस्कोप विद स्पेशल टूल्स कैन हेल्प फाइंड ब्लैक होल्स। तो देखिए दोस्तों ब्लैक होल्स को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, साइंटिस्टों को स्पेशल टूल्स का यूज करना होता है। तो स्पेशल टूल्स में क्या है, जैसे रेडियो टेलीस्कोप हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो इस सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, ब्लैक होल्स का पता करते हैं या ब्लैक होल्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। द स्पेशल टूल्स कैन सी हाउ स्टार दैट आर वेरी क्लोज टू ब्लैक होल्स आर डिफरेंटली देन अदर स्टार। देखिए दोस्तों मान लीजिए जैसे कि किसी भी जैसे साइंटिस्ट को पता करना हो कि ब्लैक होल्स के आसपास क्या हो रहा है, तो उसको किस चीज से देखते हैं, रेडियो टेलीस्कोप से देखते हैं, सैटेलाइट से देखते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि द स्पेशल टूल्स कैन सी हाउ स्टार्स दैट आर वेरी क्लोज टू ब्लैक होल्स एक्ट डिफरेंटली देन अदर स्टार। कि ब्लैक होल्स के पास अदर स्टार कैसे एक्ट करते हैं, वो सारी चीजें पता करने के लिए किस चीज का हम यूज करते हैं, रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ डू ब्लैक होल्स फॉर्म। तो देखिए दोस्तों ब्लैक होल्स का फॉर्म कैसा होता है वो आज हम लोग देखेंगे कि ब्लैक होल्स का फॉर्म कैसा होता है। हाउ डू ब्लैक होल्स फॉर्म। तो देखिए दोस्तों साइंटिस्ट थिंक द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स फॉर्म्ड व्हेन द यूनिवर्स बिगिन। देखिए दोस्तों जब यूनिवर्स की शुरुआत में ही ना एक छोटी सी ब्लैक होल क्या किया था, बना था। क्या हुआ था, छोटी सी ब्लैक होल बना था। स्टेलर ब्लैक होल्स आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार फॉल्स इन अपॉन इटसेल्फ और कोलैप्स। व्हेन दिस हैपन इट कॉजेज अ सुपरनोवा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात आई है कि सुपरनोवा क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं दोस्तों। जब स्टार का डेड समय आता है, जब टूटने जा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी आ जाती है। तो उसी वाले सिचुएशन में जो फॉर्म बनते हैं स्टार का, उसको बोला जाता है सुपरनोवा। देखिए दोस्तों ए सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोडिंग स्टार दैट ब्लास्ट पार्ट ऑफ द स्टार इनटू स्पेस। जब वो ब्लास्ट होने के कगार पे रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सुपरनोवा बोला जाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट थिंक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स वेर मेड एट द
सेम टाइम एज द गैलेक्सी दे आर इन। जब वो गैलेक्सी के अंदर होते हैं दोस्तों, कौन स्टार जब गैलेक्सी के अंदर होते हैं उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इसको क्या बोले जाते हैं, सुपर मैसिव बोले जाते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ब्लैक होल्स किस टाइप का है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गैलेक्सी के अंदर किस तरह से है, तो इसी को हम सुपर मैसिव सिचुएशन में कह सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ब्लैक होल्स आर ब्लैक, हाउ डू साइंटिस्ट नो दे आर देयर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम देखते हैं दोस्तों। A black hole cannot be seen because strong gravity pulls all of the light into the middle of the black holes। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है ना, यही बातें कही गई है कि ब्लैक होल्स के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, जिसके कारण क्या करते हैं, सारी लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण मुझे नहीं दिख पाती है विदाउट स्पेशल टूल्स के। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। बट साइंटिस्ट कैन सी हाउ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी affect the star and gas around the black hole. Scientists can study stars to find out if they are flying around or orbit a black hole। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ब्लैक होल है, ब्लैक होल है तो इसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इसके अराउंड अदर स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यह बातें यहाँ पर कही गई है। और गैसेज भी जो होते हैं उसको क्या करती है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पुल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यही बातें यहां पर कही गई है। When a black hole and a star are close together, high energy light is made. This kind of light cannot be seen with human eyes. Scientists use satellite and telescope in space to see the high energy light when a black hole and a star are close। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात कही गई है कि जब अदर स्टार्स एंड ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वहां पर जो इवेंट्स होती है उस इवेंट्स को पता करने के लिए, उस इवेंट्स को देखने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पेशल टूल्स में आप ले सकते हैं सैटेलाइट, उसके बाद रेडियो टेलीस्कोप, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ए मान लेते हैं ए क्या है, ए ब्लैक होल्स है, और इसमें देख सकते हैं दोस्तों इसमें इतना ज्यादा ग्रेविटी है कि क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, जितने भी अदर गैसेज हैं उसको क्या कर रही है, अपने ओर खींच रही है, पुल कर रही है। तो यहाँ पर यही बातें कही गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल थ्योरी सबसे पहले किसने दिए और कब आया, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ब्लैक होल थ्योरी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन फर्स्ट प्रेडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल इन 1916 विद हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए दोस्तों ग्रेविटी के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में अपना ये भविष्यवाणी किए थे। सबसे पहली बार कब किए थे, 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। उसके बाद दोस्तों देखिए द टर्म ब्लैक होल वाज कॉइन्ड मेनी इयर्स लेटर इन 1967 बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर। और इसके बाद 1916 के बाद 1967 में जॉन व्हीलर ने इसको क्या किया, परिभाषित किया ब्लैक होल के बारे में। किसने किया, जॉन व्हीलर ने किया। कितने ईस्वी में किया है, 1967 में किए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कब भविष्यवाणी की थी, 1916 में की थी। तो यही बात यहाँ पर की गई है। आफ्टर डिकेड्स ऑफ ब्लैक होल्स बीइंग नॉन ओनली एज थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो यही बातें कही गई है यहाँ पर कि ब्लैक होल क्या है, बहुत डिकेड्स के बाद आफ्टर डिकेड्स के बाद क्या हुआ, एक ब्लैक होल एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट बन के रह गया, थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स आर देयर इन द स्पेस। हमारे स्पेस में जो है ब्लैक होल्स कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार कौन कौन है, पहला स्टेलर ब्लैक होल्स हो गया, जिसको हम स्मॉल होते हैं
तो इसको क्या बोल, साइज में स्मॉल होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। उसके बाद सुपरमेसिव ब्लैक होल हो गए, उसके बाद इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स हो गए, उसके बाद बाइनरी ब्लैक होल्स हो गए। यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुड अ ब्लैक होल डिस्ट्रॉय अर्थ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं दोस्तों कि ब्लैक होल्स अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ब्लैक होल्स डू नॉट गो अराउंड इन स्पेस ईटिंग स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स। अर्थ विल नॉट fall into a black hole because no black hole is close enough to the solar system for earth to do that। देखिए दोस्तों यहां पर यह बात कही गई है कि पृथ्वी को क्या ब्लैक होल डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो दोस्तों नहीं कर सकती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ब्लैक होल जो होती है, ब्लैक होल स्पेस में होती है, तो इसका काम ये नहीं है कि प्लैनेट्स को, चाहे स्टार्स को, चाहे मून्स को हम क्या करें, खा जाएं या इसको डिस्ट्रॉय करें, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ए ब्लैक होल्स जो है इस सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा दूरी पर है, क्या है, काफी ज्यादा दूरी पर है, तो ये कभी भी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय, अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। यही बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इवन इफ अ ब्लैक होल द सेम मास एज द सन वेयर टू टेक द प्लेस ऑफ द सन, अर्थ स्टिल वुड नॉट फॉल इन। देखिए दोस्तों यदि ब्लैक होल्स सन के मास के बराबर भी हो जाए या सन के स्थान पर भी आ जाए, फिर भी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो यह बात यहां पर कही गई है। द ब्लैक होल वुड हैव द सेम ग्रेविटी एज द सन, अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स वुड orbit the black hole as they orbit the sun now. The sun will never turn into a black hole। तो यही बातें यहां पर कही गई है जो हम अभी बताएं। The sun is not a big enough star to make a black hole। और सूर्य जो है कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता है। तो यही बातें यहां पर कही गई है। दोस्तों देखिए, यदि हम इसको जनरली समझें कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, इसको हम फाइनली देखते हैं एक बार, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और ढंग से समझ में भी आ जाए। इसको हम देखते हैं। इसको कैसे देखें हम, देखिए दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर डस्ट एंड पार्टिकल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम एक डस्ट एंड पार्टिकल हो गया। डस्ट एंड पार्टिकल हुआ तो डस्ट एंड पार्टिकल मिलकर के क्या बनाया, नेबुला बनाया। क्या बनाया, नेबुला बनाया। फिर नेबुला से क्या बनते हैं, स्टार्स बनते हैं। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण क्या होते हैं, स्टार्स बनते हैं। यही स्टार्स क्या होता है, रेड स्टार बनते हैं। क्या बनते हैं, रेड स्टार बनते हैं। और दोस्तों ये दो भाग में टूट जाते हैं, स्मॉल स्टार्स एंड बिग स्टार्स। स्मॉल स्टार एंड बिग स्टार दो पार्ट में टूट जाते हैं। ये स्मॉल स्टार आगे जाकर क्या बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाते हैं। फिर यही व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं, ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, डस्ट एंड गैसेज मिलकर क्या बनाए, नेबुला बनाए। नेबुला से स्टार्स बने। स्टार से क्या बने, स्टार से क्या बने, रेड स्टार बने। रेड स्टार दो भाग में बन जाता है, टूट जाता है। तो पहला हो जाता है स्मॉल स्टार, दूसरा हो जाता है बिग स्टार। स्मॉल स्टार क्या होता है, धीरे धीरे व्हाइट ड्रॉप में बदल जाता है, व्हाइट ड्रॉप में बदल जाता है, और व्हाइट ड्रॉप धीरे धीरे ब्लैक होल्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम बिग स्टार को देखते हैं। तो बिग स्टार को दोस्तों हम चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। पहला न्यूट्रॉन, दूसरा पल्सर एंड तीसरा क्वेसर एंड चौथा ब्लैक होल्स। तो यही दोस्तों ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन है। तो पहला कौन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। सेकेंड कौन हो गया, पल्सर हो गया। थर्ड कौन हो गया, क्वेसर हो गया। और फोर्थ कौन हो गया, ब्लैक होल्स हो गया। तो यही बातें यहाँ पर कही गई थी कि ब्लैक होल्स क्या होता है। तो ब्लैक होल्स को हम लोग ने आज देख लिए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से चलिए ब्लैक होल्स को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन से लेकर के डेड तक पूरा इसको हम एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डस्ट एंड पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, नेबुला बनाते हैं। नेबुला से क्या बनते हैं, स्टार बनते हैं। फिर स्टार्स क्या बनते हैं दोस्तों, रेड स्टार बनते हैं। क्या बनते हैं, रेड स्टार बनते हैं। ये रेड स्टार दो भागों में टूट जाती है। तो पहला हो जाता है स्मॉल स्टार्स, और स्मॉल स्टार आगे जाकर के व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाती है। फिर व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक होल में बदल जाती है।
और उसके बाद यदि हम बिग स्टार को देखें दोस्तों, तो बिग स्टार क्या करती है, बिग स्टार 4 भागों में टूट जाती है, 4 भागों में बढ़ जाती है। 4 भागों में कौन कौन सा, पहला न्यूट्रॉन हो जाता है, सेकंड पल्सर हो जाता है, और थर्ड में क्वेसर हो जाता है, एंड फोर्थ ब्लैक होल्स हो जाते हैं। तो यही ब्लैक होल्स है दोस्तों। और ब्लैक होल्स को दोस्तों हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके पास ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये लाइट को क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। इसी कारण से हम ब्लैक होल्स को नहीं देख पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पुरा एकेडमी।